बीजेपी हम लोग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी आए थे ना कल यहाँ पे। राहुल गांधी क्या, पप्पू जी आए थे। काल में जो राहुल गांधी आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, पहले आना चाहिए था। कांग्रेस नहीं आएगा, आएगा बीजेपी आएगा। किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? कमल पे। कमल पे। बीजेपी 100% गारंटी मेरी, लिख कर देता हूँ मैं। काम करने वाला आएगा जो भी काम कर रहा है, और काम बीजेपी नहीं किया। अब से पहले तो कोई काम हुआ नहीं। आसपास के जो क्षेत्र थे, गांव वगैरह, वहाँ भी काफ़ी सड़कों का और काफ़ी काम हुआ है। तो हम लोग तो सेटिस्फाई हैं सरकार से। अब आप समझ सकते हो कि हम वोट किसको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है देवभूमि उत्तराखंड में और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार के हर की पैड़ी में। हरिद्वार की जब बात आती है तो गंगा आरती का जिक्र जरूर होता है, तो आपको सीधा गंगा घाट की तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा आरती का समय हो चुका है, बस थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे गंगा आरती होगी। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, गंगा आरती करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए थे। उसके बाद कल यहाँ पे राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा बेहद अहम है और गंगा माँ की बात हो रही है तो गंगा सफाई से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बात हरिद्वार की करें तो यहाँ पे 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से हरिद्वार का सीट बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता 14 तारीख को किसे वोट करने जा रही है। अंकल आप बताइए, 14 तारीख को आप किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, क्या ऐसी वजह है? गंगा की बात करें तो तस्वीरें कितनी बदली। मैडम, इन्होंने चोर चक्के जो पहले लूटपाट करते थे उनको सबको हटा दिया। ठीक है, आज की पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी कर दी है, रोड कितनी अच्छी कर दी है, सारी चीजें इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको तो जिताएंगे ना, पब्लिक सारा जिताएगी। चलिए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, पूजा अर्चना की चीजें देते हैं लोगों को। पहले और अभी में सफाई की बात करें तो हरिद्वार के गंगा घाट में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ? हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। ये 2 साल में बहुत बन गया है, सब बदल गया है 2 साल में। जी हाँ, पहले नहाने के लिए महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं थी, वो भी चेंजिंग रूम बना दी गई है। सफाई पे कितना जोर दिया गया? बहुत अच्छा है, सब अच्छा व्यवस्था है। 2 साल। अंकल आप बताइए, सफाई में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। तो किसकी सरकार यहाँ बनेगी? हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो सफाई एक अहम मुद्दा है। तो देखिए शाम का वक्त है, मैंने आपको कहा कि गंगा आरती का वक्त है, तो जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधा गंगा घाट की। गंगा माँ के आप दर्शन कर सकते हैं, कलकल बहती गंगा माँ, और यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि कोरोना का काल है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ की जनता किसे वोट करेगी, वो जानना बेहद ज़रूरी है। आपसे जानना चाहती हूँ, 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव है, किसे वोट करेंगे? मैडम मैं उत्तराखंड से हुई नहीं तो। आप नहीं है, आप यहाँ घूमने आए हैं, टूरिस्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट अभी जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, कुछ काम हुआ है? सफाई में परिवर्तन दिख रहा है? नंबर 1, पहले और अभी में डिफरेंस बहुत बड़ा फर्क है। आप फर्क महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल मैम। आप उत्तराखंड से हैं? नहीं, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। अच्छा, तो डिफरेंसेस दिख रहा है सफाई में, पहले की गंगा घाट की तस्वीरें और अब? मैम पोस्ट कोविड टाइम आया था, उस टाइम थोड़ा था, उसके बाद तो काफ़ी सफाई में समय अंतर है। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, पहले महिलाओं को लेकर यहाँ पे नहाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अब चेंजिंग रूम बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, चेंजेस महसूस कर रही है? एक्चुअली हम उस तरफ कभी गए नहीं है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कुछ। बाकी वैसे ठीक है, काफ़ी सफाई है पहले की अपेक्षा। चलिए, आप उत्तराखंड से हैं? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, परिवर्तन दिख रहा है, काम हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू योगी जी। अच्छा, योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो मुख्यमंत्री की गद्दी पे विराजमान है, लगता है वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, लग रहा है काम देख के? ऑफ कोर्स आएगी। चलिए देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग गंगा घाट आते हैं
दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए। कुछ यहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं पर महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो यहाँ पे सफाई का है, गंगा घाट का है। कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना ज़्यादा बदलाव महसूस कर रहे हैं। कुछ उत्तराखंड के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप 14 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को करने जा रहे हैं वोट, क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हम लोग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बदलाव क्या हुआ है? बदलाव तो बहुत कुछ किए उन्होंने, सफाई के मामले में बहुत बड़ा के बाकी बहुत चीज आगे किए उन्होंने। सफाई कितना ज़्यादा हुआ है पिछली सरकारों में, और अभी की गंगा की तस्वीरों की बात करें तो कितना गंगा माँ और ज़्यादा पवित्र हो गई? पवित्रता आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने बहुत ध्यान दिया है, ध्यानपूर्वक, इसलिए बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल जैसे महामारी में उन्होंने बहुत हम लोगों का आस्था में दिया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोरोना काल में जैसे अनाज वगैरह हो गया, भोजन के लिए, अकाउंट में पैसे डालने के लिए सारा चीज़ व्यवस्था मोदी ने करा बीजेपी के लिए। तो तस्वीर बदल गई है। तस्वीर देखिए इसलिए बदलेगा कि जो हमारा देश, हमारा राज्य को विकास करेगा, नौजुवा को योगदान देगा कि उसके कार्य में आगे बढ़ाएगा, उसी को वोट है। यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेसी नहीं है, जो विकास करेगा उसके साथ है। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में क्या विकास हुआ है? विकास तो ऐसा है कि विकास तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं और विकास जनता भी देख रही। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, जो विकास को आगे ले जाएगा मैं उसके साथ हूँ, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस के साथ हूँ मैं। आप किसके साथ है? अभी फिलहाल सिचुएशन की बात करें तो 14 तारीख को किसे वोट करेंगे? वो समय बताएगा, समय बताएगा। कांग्रेस ना बीजेपी ना कांग्रेस। सफाई वगैरह में कोई परिवर्तन हुआ है या गंदगी है? नहीं, कोई खास परिवर्तन। देखिए सफाई के मामले में अगर एक अभियान जो चला था केंद्र से, नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, तो वहाँ तो मतलब अभियान चला था। अब आगे हम लोग का सफाई पे ध्यान देना है, और पहले से ज़्यादा अब घाट की सफाई भी रहता है और गंगा जल भी निर्मलता ज़्यादा दिखता है, पहले इतना नहीं था। आप में होता मैम, अगर हम साफ रखेंगे तो हमारा। तो मोदी जी ने जो नमामि गंगे को आगे बढ़ाया, उस योजना को लोगों ने क्या फॉलो किया और यहाँ पे क्या कराया गया है उसे? बिल्कुल कराया गया मैम। यहाँ पे हमेशा साफ सफाई पे हमेशा ध्यान रखा गया है। गंगा जी में कूड़े नहीं डालते, पन्नी डालता, साबुन तेल शैम्पू सारा कुछ वर्जित। भी नहीं रहा करता था ये घाट जो है, पहले कोई डस्टबिन नहीं रहता था। यहाँ से आगे एक शौचालय है, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता। अब तो इतना है कि डस्टबिन भी लगा है और नगर पालिका का 2-3 बार ट्रैक्टर आते हैं भी कूड़ा ले जाने के लिए। घाट का हमें साफ सफाई ज़्यादा रहता है, पहले से ज़्यादा। मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, यहाँ पे माँ गंगा उनको बुलाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल राइट बुलाएगी, इस बार बिल्कुल रहेगी तो मोदी जी जरूर यहाँ आएंगे। हर साल माँ गंगा के देन से तो जीत रहे हैं बनारस से, और क्या। बनारस में उनका देन है, गंगा माता का देन है, तो हर बार जीतते हैं वहाँ से। वहाँ का विधायक, सांसद जो भी हैं सब वही हैं। बिल्कुल, तो बनारस में गंगा माँ तो है, यहाँ भी गंगा माँ है। यहाँ भी दर्शन के लिए वो कई बार आ चुके हैं। जीतेंगे तो एक बार फिर से आप चाहते हैं? अभी हरिद्वार बहुत बार मोदी जी हरिद्वार में आए हैं, पहले हरिद्वार आए हैं पर हड़की पौड़ी कभी नहीं आए हैं। हड़की पौड़ी नहीं आए कभी। आप लोग चाह रहे हैं कि गंगा माँ पौड़ी आए? नहीं चाहेंगे। हमारा देश को प्रतिनिधित्व करने वाला, अगर देश में सेवा करने वाला अगर यहाँ आकर के पूरा ध्यान दे, जो चीज़ हर जगह वो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी आकर के देखेंगे तो उससे बड़ा क्या चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ के कुछ पुजारी थे जिनसे हमने बातचीत की। देखिए, यहाँ पे जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, हर की पौड़ी जो मेन जगह है जहाँ पे आरती हो रही है, वहाँ आप भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद होती है क्योंकि लोग गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? पानीपत से हूँ। पानीपत से हो। बदलाव देख रहे हैं उत्तराखंड में? कुछ हरिद्वार में सफाई वगैरह हुआ है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ। मैं कई बार उसको अच्छी सफाई की व्यवस्था है, अच्छी पुलिस की व्यवस्था है, यानी कि पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। यानी कि सफाई दिख रहा है, सफाई भी बहुत अच्छी है। यानी सफाई के हिसाब से किसे वोट मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? कमल पे, कमल पे बीजेपी 100% गारंटी मेरी लिख कर देता हूँ मैं। लेकिन हरीश रावत भी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नहीं, नो बिल्कुल नहीं। योगी जी बनेंगे पीएम। यूपी में तो योगी जी, यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से है जी। उत्तर प्रदेश से हैं, यही रह रहे हैं। बदलाव देख रहे हैं, वोटिंग किसको जाएगा 14 तारीख को? बीजेपी आएगी जी, और कौन आएगा? काम टक्कर में तो काम करने वाला आएगा जो भी काम कर रहा है, और काम बीजेपी ने किया। अब से पहले तो कोई काम हुआ नहीं। बाकी की राजनीति जितने भी आई है, जितनी पार्टियां, सारी गुंडागर्दी कर रही है।
सब में गुंडागर्दी हुई है। उत्तर प्रदेश में देख लो, समाजवादी पार्टी को ही देख लो, उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा गुंडागर्दी किसी ने नहीं की होगी। योगी जी के आते ही सारे के सारे अंदर बैठे इस टाइम पे। आजम खान को ले लो या किसी को भी ले लो, सारे अंदर बैठे हैं। उत्तराखंड में योगी का जलवा चलेगा, रहने वाले तो योगी जी उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन उन्हीं का ही चलेगा जी, बीजेपी का ही चलेगा। हर जनता पार्टी गार्ड भाई साहब है, जरा आप टैग देख सकते हैं। महेंद्र सिंह सैनी जी हैं, श्री गंगा सभा हरिद्वार हैं, गार्ड भाई साहब है। अब जरा आप बताइए, आप तो यहाँ 24 का जनता पार्टी आएगी, मदन कौशिक जी आएंगे यहाँ पर। मदन कौशिक जी ने, मोदी जी ने बहुत काम किया है। अन्य किसी पार्टी केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए आती है। जब चुनाव आया वह बरसाती में राहुल गांधी आए थे ना कल यहाँ पे। राहुल गांधी के पप्पू जी आए थे और आकर के चले गए, किसी से कोई बात नहीं। भाई कुछ किया तो नहीं ना, केवल 15 दिन का चुनाव है। अब जो चुनाव है 5 साल का किसने काम किया है ये देखिए ना। पूरी रोड देखिए हरिद्वार की, आप ये देखिए कि हरिद्वार में अस्पताल दे दिया गया, मदन जी ने डिग्री कॉलेज दे दिया। कांग्रेस वालों को तो अपना कैंडिडेट खड़ा करना, उनको पता तो है ये हमारे हुए हैं। राहुल गांधी कल आए थे आशीर्वाद लेने गंगा माँ से, उनको मिलेगा आशीर्वाद? आशीर्वाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस का लेते घूम रहे जी। वे तो अपना ऐसे ही टाइम पास करते घूम रहे अपना, वे तो उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप बताइए 14 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी को मैं ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता इस बार पूर्ण बहुमत से हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोतियाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। टक्कर लेकिन बीजेपी के साथ है, इस बात को आप मानते हैं यार? बिल्कुल टक्कर बीजेपी के साथ। तो लेकिन जीत की बाजी जो है वो हरीश रावत मान ली जाएगी? हरीश रावत मारेंगे। क्या रीजन है कि क्या बीजेपी की सरकार में ऐसा काम नहीं हुए हैं जिस वजह से वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए? देखिए बीजेपी की सरकार में ये जो केंद्र के काम है, जो हाईवे वगैरह ये केंद्र के काम है। कांग्रेस की सरकार में ये पास हो रखे हैं सब लोग। बीजेपी ने क्या, बीजेपी जो पुराने काम है उन्हीं को तो कर रही है। केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू किया तो जा रहा है ना। पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, हाँ या ना? वो तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम है। मतलब एक साल में 3 मुख्यमंत्री पलट गए। क्या विकास करेंगे जो उनके 3 और इस बार तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और भाजपा नहीं आएगी उत्तराखंड में दोबारा। ये आपने नारा दे दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग मुद्दे हैं। भैया आप बताइए, बदलाव कुछ महसूस कर रहे हैं? सफाई में नमामि गंगे का अभियान चलाया गया, वॉशरूम्स वगैरह बने हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सत्ता में लौट पाएगी, हाँ या ना? आएगी, बीजेपी आएगी। हर काल में जो राहुल गांधी आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, पहले तो नहीं आता था, अभी इलेक्शन का चुनाव है तो आ रहे हैं। पहले आना चाहिए ना, वो जब चुनाव आता है तब आता है, पहले आना चाहिए था। कांग्रेस नहीं आएगा, आएगा बीजेपी आएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार के ही। हरिद्वार के हैं आप। क्या बताइए 14 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं? ये तो गुप्त मतदान है, बताना नहीं चाहिए। अगर काम का जिक्र करें, बदलाव का जिक्र काम जो है कुंभ में बहुत हुआ है और जो यहाँ सड़कों का, पुलों का विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और आसपास के जो क्षेत्र थे, गांव वगैरह, वहाँ भी काफ़ी सड़कों का और काफ़ी काम हुआ है। तो हम लोग तो सेटिस्फाई हैं सरकार से। अब आप समझ सकते हो कि हम वोट किसको देंगे। वोट फॉर बीजेपी? नहीं, अब मैं देखो फिर मेरे मुंह से मत कहलवाओ, आप समझ जाओ। मैं तो राय लेने के लिए आई हूँ, मैं ना कांग्रेस से आई हूँ ना मैं बीजेपी से। बात सही है आपकी, लेकिन ये ओपन राय नहीं होती है। मैंने विकास की बात की, सफाई वगैरह में कोई डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? सफाई बहुत अच्छी है। पहले यहाँ गंदगी रहती थी और बल्कि 2014 के पहले यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं था, लेकिन अब जो है सफाई भी है और व्यवस्था भी आप देख रहे हैं। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, खड़े होकर कोई आरती नहीं देख रहा और सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ की गंगा सभा का सहयोग काफ़ी है यहाँ पे। चलिए आपने सिस्टम की बात की तो मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखा देती हूँ कि देखिए आरती चल रहा है, शाम का वक्त है और जो सिक्योरिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुरक्षित है और एक सिस्टम और एक प्रोसेस के वाइज यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो भी एक महत्वपूर्ण सरकार की योजनाओं और कार्य में निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कोई भगदड़ नहीं है। लोग आराम से बैठ के गंगा माँ की आरती ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और कोरोना के टाइम पे भी एक प्रोसेस में यहाँ पे काम हुआ है। आप बताइए
पहले फीमेल्स वगैरह को लेकर चेंजिंग करने के बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, अभी चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, काम हुआ है, सफाई नजर आ रहा है? हाँ जी मैम, आ रही है सफाई। चेंजिंग करने में, अब कपड़े वपड़े बदलने में दिक्कत? नो मैम। आपको दिक्कत हुई? नो मैम, नो। सफाई दिख रही है? हाँ जी मैम। उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं? नहीं मैम, लुधियाना। लुधियाना से। आप कहाँ से आई हैं? लुधियाना से आए। यहाँ की सरकार का कामकाज नजर आ रहा है बीजेपी का? हाँ जी। बीजेपी की सरकार चाहते हैं यहाँ पे उत्तराखंड? खैर, अब पंजाब से है तो पंजाब की अपनी राय, पंजाब में भी आखिरकार चुनाव है। तो ये थी यहाँ की जनता। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या हरिद्वार की हर की पौड़ी में बदलाव हुए हैं। बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे गंगा का है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई, जिसको लेकर सफाई जो है यहाँ पे कितनी की गई वो आपने जनता से जाना कि हर की पौड़ी में सफाई बहुत ज़्यादा है, व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। आरती में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, लोग आराम से सुकून से अब आरती लेते हैं, दर्शन करते हैं। व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है और सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अलग अलग मत है, अब देखने वाली बात होगी कि माँ गंगा का आशीर्वाद 10 मार्च को किसको मिलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।